अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम माइटोसिस का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, सेल डिवीजन का। तो दो टाइप की सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि बेटा माइटोसिस जो है इट अकर्स ओनली इन सोमेटिक सेल्स एंड मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन और स्पोर फॉर्मेशन इन प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर गैमीट के टाइम पे, फॉर्मेशन के टाइम पे, एग और स्पर्म की फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होती है, और प्लांट्स के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होती है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ने लगे हैं माइटोसिस। पहले माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू। इसमें हर सेल जो है वो डिवाइड करके दो में डिवाइड हो जाता है, और ये मोस्टली अकर इन ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल अदर देन गैमीट्स। गैमीट फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन के अलावा बाकी जितने सेल्स की ग्रोथ है, नंबर इंक्रीज होता है, दैट इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस में बेटा सबसे पॉइंट मेन क्या है कि टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। पेरेंट सेल जैसा है वैसा ही डॉटर सेल जो है वो एंड पे आपके पास बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें कि ये पेरेंट सेल है, जैसी इसकी शेप है, जैसा इसका मटेरियल है, जितने इसके क्रोमोसोम्स हैं उतने ही क्रोमोसोम्स, उतना ही मटेरियल ये डॉटर सेल्स में आएगा। अगरचे साइज़ में छोटे होंगे लेकिन बाद में ये ग्रो करके एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल सेल्स, सो आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, माइटोसिस के अंदर। तो ये समझ लें कि एसेक्सुअल मेथड भी है एक रिप्रोडक्शन का कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिससे वो अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम माइटोसिस का प्रोसेस। इंटरफेस आपने पढ़ ली थी बेटा। इंटरफेस के अंदर सेल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर डिवीजन के नेक्स्ट जो डिवीजन स्टार्ट होनी है उसके लिए अपनी प्रिपरेशन करता है। उसमें वो सारे एंजाइम सिंथेसाइज करता है जो जो उसको रिक्वायर्ड हैं। क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन करता है, जितने क्रोमोसोम्स हैं हर एक क्रोमोसोम अपनी एक रेप्लिका तैयार करता है जो उसके साथ सेंट्रोमियर से अटैच होती है। और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो जब फुली रेडी हो जाता है तो प्रोसेस डिवीजन का शुरू हो जाता है, एम फेज़ स्टार्ट हो जाती है। अब एम फेज़ में बेटा क्या होता है कि एनिमल्स और प्लांट्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं डिवीजन में। एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एनिमल सेल की डिवीजन आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है कि यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स, इसने भी अपनी रेप्लिकेशन कर ली है, सेंट्रियोल ने भी। बेटा यहाँ पे आपको दो सेंट्रियोल्स नज़र आ रहे हैं, और ये एक पेयर था, ये दूसरा उसने रेप्लिका कर लिया। वो अपोजिट पोल पे मूव करते हैं और दरमियान में स्पिंडल फाइबर्स अरेंज हो रहे हैं। तो दैट इज़ द माइटोसिस इन एनिमल्स। जबकि अगर हम प्लांट्स में देखेंगे तो ये आपको सेंट्रियोल्स नज़र नहीं आते, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन तो होगी। जैसे यहाँ पे आप ये देखें, ये प्लांट के सेल हैं, ये इसका इंटरफेस है, कोई सेंट्रियोल मौजूद नहीं है यहाँ पे। और जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होती है स्पिंडल फाइबर्स अरेंज होना शुरू हो जाती हैं बिटवीन द अपोजिट पोल्स। ठीक है, पोल्स के दरमियान में अरेंज होंगी। एनिमल्स के केस में सेंट्रियोल्स यहाँ पे पहुँच जाते हैं, एक पेयर यहाँ पे एक यहाँ पे, जबकि प्लांट के सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते। जस्ट स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो तीन तरह की स्पिंडल फाइबर्स हैं जो यहाँ पे अरेंज हो जाती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहलाएंगी, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहलाएंगी और एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल कहलाएंगी। ठीक है, तो ये तीन जो हैं वो यहाँ पे तीन तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो जाती हैं जो बाकी मुख्तलिफ रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहली फ़ेज़ जो हम पढ़ने लगे हैं माइटोसिस की, फर्स्ट फेज़ दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेज़। ठीक है, तो आपने डायग्राम्स अगर प्लांट के हवाले से पूछा जाता है तो आपने ये वाला सारा ड्रॉ करना है साइकिल स्टडी करने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका प्रोफेज़ स्टार्ट हो रहा है। प्रोफेज़ में आप देखोगे बेटा सबसे पहला स्टेप तो एक तो ये है कि स्पिंडल फाइबर्स आप लिखोगे कि दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड मूविंग बिटवीन पोल्स टू पोल्स इन प्लांट सेल्स एंड सेंट्रियोल मूव टूवर्ड द अपोजिट साइड्स इन एनिमल सेल्स। ठीक है, एंड स्पिंडल फाइबर्स ऑर्गेनाइज बिटवीन दी सेंट्रियोल्स इन एनिमल सेल्स, बट इन प्लांट सेल्स स्पिंडल फाइबर्स अरेंज बिटवीन टू अपोजिट पोल्स। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप जो आप लिखोगे पॉइंट्स की फॉर्म में याद कीजिएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दैट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी न्यूक्लियस की, वो आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। थर्ड स्टेप में बेटा यहाँ पे आप देखो तो यहाँ क्रोमाटिन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, क्रोमोसोम का यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स बिकम थिकर एंड विजिबल। यहाँ आपको एक एक क्रोमोसोम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ आपको सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्लियर कट नज़र आना शुरू हो जाते हैं स्लाइड के अंदर। और बाकायदा उनकी एक इस तरह की शेप होती है, हर एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होता है।
है, ये क्रोमोसोम नंबर फॉर एग्जांपल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स हैं। और बेटा एक बात याद रखें कि ये जो आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी एनिमल की या प्लांट की बात करते हैं और उसका जो डिप्लॉयड नंबर है, ये डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, 2n सेल है। इसमें जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम का एक पेयर कहीं ना कहीं मौजूद होगा, ठीक है। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ऐसा ही पर्पल कलर का कहीं और मौजूद होगा, अगर ये 2 है तो ऐसा ही कहीं और मौजूद होगा। माइटोसिस में बेटा क्रोमोसोम्स इकट्ठे नहीं होंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे, अपना जोड़ा नहीं ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास शूज़ के जो हैं वो 10 जोड़े हैं, ठीक है, तो टोटल 20 शूज़ हो गए आपके पास। अब आपके वो 10 जोड़े जो हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के हैं शूज़ के, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिस भी कलर के हैं, ठीक है, और वो आपने सारे मिक्स अप करके रखे हुए हैं, पेयर बना के नहीं रखे हुए, ठीक है। तो माइटोसिस में याद रखिएगा कि पेयरिंग नहीं होगी, मियोसिस में वो आप पहले जोड़ी जोड़ी अलग करके रख लोगे, ठीक है, वो प्रोफेज के अंदर उसकी पेयरिंग हो जाएगी। जैसे आप रेड कलर के दोनों शूज़ अलग कर लें, ब्लू वाले अलग कर लें, तो वो पूरे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग जोड़ियाँ बनाएंगे, होमोलोगस पेयरिंग। यहाँ पे होमोलोगस पेयरिंग नहीं होती माइटोसिस में, देयर इज़ नो होमोलोगस पेयरिंग। यहाँ मौजूद हैं इनकी कॉपी, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम नंबर 1 की एक दूसरी पेयर कॉपी भी मौजूद होगी। क्रोमोसोम नंबर 2 है तो कहीं दूसरा उसका एक क्रोमोसोम नंबर 2 भी मौजूद होगा। तो फॉर एग्जांपल प्रोफेज है तो इसमें देयर इज़ नो होमोलोगस पेयर फॉर्मेशन, जस्ट क्रोमोसोम बिकम थिक एंड कंडेंस, विजिबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है। और जब प्रोफेज एंड होती है बेटा तो ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रह जाती है, ना यहाँ पे न्यूक्लियोलस नज़र आता है, क्रोमोसोम थिक एंड विजिबल होते हैं और डिस्पर्स होते हैं, अभी तक अरेंज नहीं हुए, ठीक है। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं दे स्टार्ट अरेंजिंग बिटवीन अपोजिट पोल्स इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट फेज शुरू हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफेज। मेटाफेज में बेटा इसका में क्या होता है कि जितने क्रोमोसोम्स हैं दे अलाइन लीनियरली, एक सीधी लाइन, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। अब क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ पे आ गया, ज़रूरी नहीं 2 उसके नीचे हो, ये 1 हो सकता है, ये क्रोमोसोम नंबर 5 हो सकता है, फिर क्रोमोसोम नंबर 10 हो सकता है, फिर 1 आ सकता है क्योंकि इसका दूसरा पार्टनर, दूसरा जूते का जोड़ा जो शू का पेयर था वो कहीं और पड़ा हुआ है। तो ये 1 यहाँ आ गया तो दूसरा 1 यहाँ पे आ सकता है, फिर 2 यहाँ आ गया तो दूसरा 2 यहाँ पे आ सकता है। तो जितने क्रोमोसोम्स हैं वो सीधी लाइन में सिंगली अरेंज हो जाते हैं, लीनियर अरेंजमेंट हो जाती है इन द मिडल ऑफ द सेल, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, ठीक है। तो बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो जाएंगे। पहला पॉइंट आप लिखोगे कि द क्रोमोसोम्स अरेंज लीनियरली इन द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट या इक्वेटर पे इकट्ठे हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में होगा कि दो यहाँ से 3 तरह के बेटा फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है, अपोजिट पोल से। एक कहलाती हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो इस पोल से रन करती हैं और इस पोल तक चली जाती हैं, वो किसी क्रोमोसोम से अटैच नहीं होती। तो दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। सेकेंड माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, ये शॉर्टर हैं, ये स्टार शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनको एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। थर्ड टाइप बेटा वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दिस मूव टूवर्ड्स द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। तो ये दोनों पोल से आती हैं और ये सेंट्रोमियर से इस क्रोमोसोम के इधर से भी अटैच हो गई और इस तरफ से आने वाली अपोजिट पोल से आने वाली जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनको काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर, क्योंकि यहाँ जो सेंट्रोमियर है इसके ऊपर एक प्रोटीन है जिसका नाम काइनेटोकोर है, तो ये जाके उस प्रोटीन से बाइंड कर जाती हैं। दीज आर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। Of the microtubules from opposite pole attach with the centromere of a same chromosome, ठीक है, कि क्रोमोसोम नंबर 1 से आने वाली इस साइड वाली भी इससे अटैच होगी और इस साइड वाली भी इससे आके अटैच हो जाएगी। तो दीज आर काइनेटोकोर फाइबर्स। तो ये 3 स्टेप होते हैं किसके अंदर? मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज अगर प्लांट सेल में देखें तो यहाँ आपको नज़र आ रही है ये अर्ली मेटाफेज है कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं अपोजिट पोल से ग्रो करना शुरू हुई हैं और कुछ इनके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगी, कुछ जो हैं वो पोल टू पोल रन करेंगी। ये देखें कुछ इनके साथ सेंट्रोमियर से अटैच होंगी, बाकी पोल टू पोल सिर्फ रन करेंगी। दीज आर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज़ शुरू होगी जिसको हम एनाफेज़ कहते हैं। अब एनाफेज़ में बेटा क्या होता है कि एनाफेज़ में ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स दे गेट शॉर्टन, ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं पीछे की तरफ। जैसे आपने रबर बैंड से बांधा हुआ हो और अचानक से वो रबर बैंड सिकुड़ना शुरू हो जाए तो लाजमी बात है ये इस क्रोमोसोम को इधर खींचेगा, ये वाली काइनेटोकोर फाइबर इस क्रोमोसोम को इधर से खींचेगी। ये एक ही क्रोमोसोम है, उसके 2 क्रोमेटिड्स हैं, तो क्या होगा उस प्रेशर की वजह से क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हर क्रोमोसोम 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो
क्रोमोसोम नंबर 1 था तो उसके एक क्रोमाटिड इधर चला गया, जो उसका एग्जैक्ट रेप्लिका था वो दूसरी तरफ चला गया। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 2 3 4 क्रोमोसोम इस सेल के अंदर थे तो 4 क्रोमाटिड इधर चले गए और 4 उनकी एग्जैक्ट कॉपीज़ इधर चली गई, ठीक है। 4 इधर चले गए, 4 इधर चले गए। टोटल अडल्ट में कितने थे? टोटल 4 थे। डिप्लॉइड था। जब उसके एनाफेज हुआ तो 4 क्रोमाटिड्स मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। अब बेटा जब ये अलग हो जाएंगे तो ये क्रोमाटिड नहीं कहलाएंगे, इनको अगेन क्रोमोसोम ही कहेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब G1 फेज़ था तो ये इसी शक्ल के तो क्रोमोसोम थे, एस में जाके उन्होंने अपनी ये शक्ल बनाई थी, तो ये पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है। व्हेन दे आर सेपरेटेड नाउ दे आर नॉट कॉल्ड क्रोमाटिड्स, दे आर कॉल्ड नाउ क्रोमोसोम्स। तो 4 क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स द वन पोल एंड सेकेंड 4 क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द अपोजिट पोल। दीज 4 आर आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ दीज 4, ठीक है। तो अब यहाँ नंबर क्रोमोसोम का हाफ नहीं हुआ, जस्ट क्रोमोसोम सेपरेट आउट हो गए अपनी अपनी कॉपी से, ठीक है। आपके पास अगर हर चीज़ की 2-2 कॉपियाँ हो तो आप एक एक सेट अपने पास रख लो और उसकी एक एक फ़ोटो कॉपी सहेली को दे दो, तो आपके पास भी चीज़ पूरी रहेगी और उसके पास भी पूरी रहेगी। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे हम देख रहे थे एनाफेज के अंदर के काइनेटोकोर फाइबर्स गेट शॉर्टन एंड पुल द क्रोमोसोम्स टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। ये शॉर्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ पुल करेंगी, ठीक है। क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर रेप्लिकेटेड कॉपीज़, ठीक है, एंड दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द पोल्स। अब ये पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। एनिमल सेल्स के अंदर भी ऐसे ही है और प्लांट सेल्स के अंदर देखेंगे तो ये देखें ये अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। नाउ टीलोफेज शुरू होती है बेटा। टीलोफेज के अंदर क्या होगा कि वो जो क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं तो टीलोफेज इज़ मोस्टली रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो जो स्टेप आपने लिखे थे उसका उलट यहाँ पे लिख देंगे कि क्या होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। क्रोमोसोम बिकम थिक एंड कंडेंस्ड एंड विजिबल, क्रोमोसोम बिकम थ्रेड लाइक इनविजिबल। यहाँ दोबारा फिर वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे बट दे आर इन अपोजिट पोल्स पे मौजूद हैं और यहाँ 2 सेट आपके पास एक सेल के दरमियान में आना शुरू हो जाएंगे। और जब टीलोफेज बेटा एंड करने लगती है, लेट टीलोफेज आती है तो सेल भी दरमियान से डिवाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, 2 बन गए, अब सेल की साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस जो कंप्लीट होती है वो फ्रेगमोप्लास्ट की मदद से होती है, या जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। उसकी फॉर्मेशन के बाद 2 सेल बनते हैं। एनिमल सेल्स में जो है वो क्लीवेज फरो से बनते हैं, वो डिफरेंस भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे बहरहाल आप देख लें कि टीलोफेज के अंदर क्या क्या होता है। टीलोफेज के अंदर यहाँ देखें कि क्रोमोसोम जो है व्हेन दे रीच अबाउट द पोल दे अगेन बिकम थिन and invisible and converted into a chromatin material. Now they are called chromatin material. Nucleoli on opposite pole जो हैं वो appear हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, ठीक है, एंड द सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, साइटोकाइनेसिस जो है वो शुरू हो जाती है। फिर दैन टीलोफेज जब ख़त्म होता है तो जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई इज़ कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल एंड प्लांट इज़ स्लाइटली डिफरेंट, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको प्लांट और एनिमल की साइटोकाइनेसिस नज़र आ रही है। दिस इज़ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल एंड दिस इज़ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। तो प्लांट सेल के अंदर बेटा चूँकि ये हार्ड होता है, इसके सेल वॉल मौजूद है, ये 2 न्यूक्लियाई बन गए हैं, तो क्या होता है कि गोल्जी बॉडीज से वेजिकल्स निकलते हैं और वो सेल के सेंटर में इकट्ठा होना। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइटोकाइनेसिस कि वेजिकल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द सेंटर इक्वेटर ऑफ द सेल। ये वेजिकल्स आते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल्स, छोटी छोटी थैलियाँ हैं, ये सेंटर में इकट्ठी होती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं और सेल मेम्ब्रेन बना देती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, इस सेल की भी सेल मेम्ब्रेन बन गई, इसकी भी सेल मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है, बाय द फ्यूजन ऑफ दीज वेजिकल्स। अब क्या होता है कि दोनों सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है जिसको हम सेल प्लेट कह रहे हैं, यहाँ पे डेपोजिशन ऑफ पैक्टिन एंड सम अदर मटीरियल होना शुरू हो जाती है एंड दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेला। मिडल लैमेला बनना शुरू हो जाएगा दोनों के दरमियान में बाय डेपोजिशन ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज एंड अदर मटेरियल्स। वो सारे यहाँ से इन दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म से आएंगे और यहाँ दरमियान में इकट्ठे हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन तो पहले बन गई थी ना 2, अब यहाँ पे सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल, और सेल जो है वो फाइनली डिवाइडेड इनटू
2 सेल्स, ठीक है। दरमियान में कम्प्लीटली आप देखें सेल वॉल मौजूद आ गई है। तो दिस इज़ द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, ठीक है। और आपने ये डिफरेंस याद भी करना है, ड्रॉ भी करना है। और दिस इज़ द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, ठीक है। इसमें जो डिवीजन होती है बेटा, इसमें यहाँ पे आप अगर देखें तो सेल के अंदर कोई वेसिकल्स इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि जस्ट जो सेल मेम्ब्रेन है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म। नाउ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इन द सेंट्रल रीजन, बिल्कुल सेंटर में, जैसे आपके पास एक ये बलून हो हवा से भरा हुआ, और आप बिल्कुल उसके दरमियान में थ्रेड बांध के उसको दरमियान से खींचना, दबाना शुरू कर दें, ठीक है ना। सेंटर से जब उसको प्रेस करेंगे तो वो चारों तरफ से अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। एक बलून है और उसके सेंटर में आपने धागा बांध के ज़ोर से जब आप खींचते हो तो वो सेंटर से वो चारों तरफ से उसके गिर्द एक रिंग सा बनता है और अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाती है क्लीवेज फरो, ठीक है। ये क्या है कि जो रिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एक्टिन एंड मायोसिन, वो अंदर की तरफ पुश होती हैं, ठीक है ना। आपके जैसे सेंटर से किसी चीज़ को आप ऐसे दबा दो और उसका आधा पोर्शन ऊपर रह जाए और आधा नीचे रह जाए, तो इस तरीके से ये बाहर से अंदर की तरफ मूव करती हैं, बढ़ती चली जाती है, और ये कॉन्ट्रैक्शन और सेंटर में जाके ये 2 सेल्स को अलग कर देती है, ठीक है। सेंटर में जब ये क्लीवेज फरो पहुंच जाती है तो 2 सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती है। तो उसमें फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन थी, इसमें क्लीवेज फरो की फॉर्मेशन है, जिससे ये सेल जो है वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज़ द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स, ठीक है। काफ़ी डिफरेंस है माइटोसिस, सेल डिवीजन इन प्लांट एंड एनिमल। तो आपने ये भी हम बाद में देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसमें एक डिफरेंस साइटोकाइनेसिस का भी है। फिर उसके अलावा सेंट्रियोल का भी फ़र्क मैंने आपको बताया था कि उसमें सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होते, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि सेल 1 से 2 में डिवाइड हो गए हैं, एंड दीज डॉटर सेल्स आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल सेल्स, ठीक है। जो पेरेंट सेल था उतने ही क्रोमोसोम दोनों में आएंगे, ठीक है। एक सेल के अंदर इसमें भी वही 2 जो हैं वो उतना ही सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होगा, एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट सेल की, ठीक है। तो अगर हम इंपॉर्टेंस पे चले जाएँ तो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। तो इसमें बेटा ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितनी हमारी माइटोटिक बॉडी की सोमेटिक ग्रोथ होती है, प्लांट एनिमल अपनी लेंथ विड्थ साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, दैट इज़ ऑल ड्यू टू माइटोसिस। हर सेल डिवाइड करता है 1 से 2 1 से 2 और वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। फिर आपके जो कटिंग बाज़ात वूंड्स लग जाते हैं, ज़ख़म लग जाते हैं, तो वो जो हीलिंग होती है, ज़ख़्मों का भरना, दैट इज़ ऑल टू ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन्स। फिर बेटा कई एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 1 सेल डिवाइड सिंपली इनटू 2 डॉटर सेल्स, और डॉटर सेल्स जो है अगेन सेम परफॉर्म करना शुरू कर दें जैसा अडल्ट था, तो दैट इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस किस मेथड में आ जाता है? बाइनरी फिशन सिंपली व्हेन 1 सेल डिवाइड्स इनटू 2, इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, इसमें आपके पास अमीबा वगैरह आ जाएंगे। और दूसरा होता है बडिंग। बडिंग आपने यीस्ट में पड़ी हुई है, फंगस के अंदर, तो उसमें 1 सेल जो है उसके ऊपर आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है, माइटोसिस से उसका न्यूक्लियस दूसरी तरफ जाता है और वो बड जो है वो सेपरेट होकर कंप्लीट इंडिविजुअल बना देता है। फिर बेटा प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो माइटोसिस जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाज़ औक़ात हम किसी की टहनी दबा देते हैं तो उससे पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है, लीफ पार्ट से ग्रो कर सकता है, सीड से तो करता है, वो अलग बात है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं, जो रूट स्टेम और लीफ हैं, अगर उनमें से नया प्लांट ग्रो कर जाए, जैसे कि स्टॉलन कहलाती हैं कुछ प्लांट्स की जो ब्रांचेज़ होती हैं ग्राउंड के ऊपर ऊपर रन कर रही होती हैं, घास की अक्सर ब्रांचेज़ जो हैं वह एक पोर्शन, एक घास का पौधा इधर है दूसरा इधर है, तो दरमियान में सरफेस के ऊपर जो लंबी उनकी रन कर रही होती हैं ब्रांचेज़ स्टॉलन कहलाती हैं। या फिर राइजोम्स हैं, जैसे आलू वगैरह, अदरक वगैरह है, जिंजर वगैरह है, तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं। आप उसका पीस काट के ज़मीन में लगा दें, वो ग्रो कर जाएगा। तो ये दैट इज़ अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। या मज़ीद अगर आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप माइटोसिस के डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि ये प्रॉपर शेप ग्रोथ में रोल प्ले करती है, ठीक है। क्रोमोसोमल नंबर रिमेन सेम इन द डॉटर सेल एंड द अडल्ट, और जाइगोट से कंप्लीट इंडिविजुअल बनने के लिए माइटोसिस का प्रोसेस है। 1 सेल जाइगोट होता है और उससे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हैं। क्लीवेज के बाद गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टूला, वो सारी स्टेजेस जो आप पढ़ोगे उसमें जितने सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, ठीक है। फिर कांस्टेंट नंबर मेंटेन रखता है प्लांट्स के अंदर, ये वेजिटेटिव पार्ट बनाने में, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में रोल प्ले करती है, और ये न्यू रिकॉम्बिनेशंस नहीं बनते, एग्जैक्ट जो पेरेंटल जेनेटिक मेकअप है वही आपको डॉटर सेल्स के अंदर मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर माइटोसिस।